गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हिंदी का चैप्टर 9 का पार्ट 2 का अभ्यास करेंगे। तो उसमें आगे है, जल दिया मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। तो वो ममता उसे जल देती है, पानी देती है, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वो सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं, क्योंकि उसके पिता का वध यानी वध करने वाले उसे मन में घृणा, उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो वो थोड़ा सा पानी पीकर थोड़ा सा स्वस्थ होता है और मुगल कहता है, माता मैं यहाँ से फिर से यहाँ से चला जाऊँ। स्त्री विचार कर रही थी कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं। परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य नहीं करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो, ठहरो। तो वो कहती है, मुगल कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो स्त्री विचार करती है कि मैं ब्राह्मणी हूँ और अतिथि देव जो हमारे यहाँ आता है, अतिथि वो भगवान के समान होता है, देव के समान होते, तो उससे उसका धर्म है। कोई भी अतिथि आता है तो उसका सत्कार करना चाहिए, पालन करना चाहिए। परंतु यही नहीं, ये दया के पात्र मुगल लोग नहीं है, परंतु यह तो दया नहीं, कर्तव्य करना है यहाँ पर। तब वह मुगल अपनी तलवार जो टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, का आश्चर्य कि तुम भी छल करोगे, ठहरो, रुको। तो छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने कहा, यहाँ कौन दूर कहे, यही झोपड़ी न, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर, थके हुए पथिक, तुम चाहो कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। तब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ। मुगल ने चंद्रमा के मन प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता ने आस की टूटी दीवारों की में चली गई। भीतर के थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। तो वह छल यानी कपट नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से, जो तैमूर का वंशधारी है वो स्त्री से छल कपट नहीं करेगा। जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ऐसा कहकर ममता ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, दुर्ग यानी किला न झोपड़ी, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना है। जाओ अंदर, भीतर यानी अंदर जाओ। पथिक जो राहदारी है उसे पथिक कहते हैं। तुम चाहे जो भी ले जो, तुम चाहे जो भी हो, पर मैं तुम्हें आश्रय दूंगी। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ। यह करके मुगल चंद्रमा के मंद यानी धीमा प्रकाश में वो महिमा में मुखमंडल देखता है। उसके मन में ही मन नमस्कार किया। ममता की टूटी हुई दीवारों में चला गया। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। देखो यहाँ पर चित्र है। उसके बाद प्रभात में खंडर की संधि का ममता ने देखा। सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई और मृगदाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या हो गई। वे लोग जाने लगे। ममता ने सुना, पति घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहाँ से चले गए। तो प्रभात यानी सुबह में ममता ने देखा कि सैकड़ों अश्वारोही घोड़ेसवार है उस प्रांत में घूम रहे थे। वो अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी कि मैंने उसको क्यों इधर रोका। एकाएक झोपड़ी से निकल वो जो पथिक था
तो वो उसने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की ध्वनि गूंज उठी। प्रांत में ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हो गई। वो मृगदा यानी जो पानी के पीछे, मृग को ऐसा लगता है कि सामने पानी है, पर उधर जाता है तो कुछ नहीं। वो मृगदा में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली और संध्या हो गई। वे जाने लगी। ममता ने सुना कि पति घोड़े पर सवार होते हुए कुछ कह रहा था। मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि विपत्ति यानी मुश्किल में मैं यहाँ विश्राम पाया। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहाँ से चले गए। 4 साल के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 17 वर्ष की वृद्धा है। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की दो तीन स्त्रियां घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है वो तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना को 47 वर्ष से ऊपर की हुई। तो जोसा के जो मुगल पठान थे, मुगल और पठान का युद्ध बहुत दिन बीत गया। अब ममता थी वो 1770 की वृद्धा है। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का यानी ठंडी का भरा था। उसका शरीर जीर्ण यानी एकदम कंकाल हो गया था। खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता ने क्या किया था, लोगों की सुख दुख की वो आजीवन सहभागिनी बनी थी। लोगों के सुख दुख में वह भाग लेती थी। ममता ने जल पीना चाहा, पर एक स्त्री ने सीपी से उसे जल पाया। सहसा यानी अचानक एक अश्वारोही इसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपने धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर भेज दिया है वह इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। वो सोचता है कि वह बुढ़िया तो मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह जो पथिक था वो कौन था? शहंशाह हुमायूं था। तो हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे? यह घटना को 47 वर्ष से ऊपर का हो गई थी। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ। तो अब तुम इस मकान का बनाओ या महल। मैं अपनी चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। तो ममता ने अपने जो कानों से सुना, तो उसने एक स्त्री से कहा कि जो वो अश्वारोही आया है उसे मेरे पास बुलाओ। तो वो आता है। अश्वारोही पास आता है। ममता ने उसे रुक कर कहा कि मैं जानती थी कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। अब मैं इसे छोड़ जाती हूँ। तुम अब इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। चिर यानी लंबी आराम करने के लिए जाती हूँ। बुढ़िया के प्राण पंखेर उड़ गए। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पिता अकबर ने उसकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। तो
बुढ़िया के प्राण पंखेरु उड़ गई, यानी वह उसकी मृत्यु हो गई। अश्वारोही अवाक हो खड़ा रह गया। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर, 8 कोणों वाला जो मंदिर होता है उसे अष्टकोण मंदिर बना, उस पर शिलालेख लगाया। और सातों देश के हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। अब इसके शब्दार्थ आते हैं। प्रकोष्ठ यानी भवन के फाटक के पास का कमरा, तृणगुल्म यानी घास का समूह अथवा तो झाड़ी, तीक्ष्ण यानी तेज, प्रवाह यानी बहाव, वेदना यानी पीड़ा दुख, विकल यानी बेचैन, व्यथित यानी पीड़ित, दुहिता यानी पुत्री अथवा तो कन्या, विकीर्ण होना यानी फैल जाना, उत्कोच यानी घूस रिश्वत, प्राचीर यानी 4 दीवारी, विभूति यानी समृद्धि प्रभुता, विपन यानी संकटग्रस्त, आतताई यानी अन्यायी, दूसरों को त्रास देने वाला, विरक्त यानी खीन अथवा तो दुखी, मृगदाव यानी शिकारियों के भय से मृगों के छिपने का वह वन जिसमें पर्याप्त मृग हो, जीर्ण यानी वृद्ध जर्जर टूटा फूटा। तो यहाँ पर ये चैप्टर पूर्ण होता है। इसमें व्याकरण में वर्कबुक में तो उसमें लिखना है मुहावरों के अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो उसमें है पहला है हृदय धक धक करना यानी घबराना, फिर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। उसमें से वाक्य बनाकर जो क्वेश्चन है वही लास्ट में लिखना है। जैसे कि किसी के पैरों की आहट सुनकर चोर का हृदय धक धक करने लगा। बाद बढ़ना यानी झगड़ा होना, तलवारें खींचना यानी लड़ने के लिए तलवारों को म्यान से बाहर निकालना, होठ काटना यानी क्रोध व्यक्त करना, गला सूखना यानी प्यास लगना, ब्रह्मांड घूमने लगना यानी चक्कर आना, भाग्य का खेल जैसा भाग्य में लिखा है वैसा होना, चिर विश्राम गृह में जाना यानी मृत्यु होना। फिर उसके काल परिवर्तन, उसके बाद का जो क्वेश्चन 8 है उसमें है वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। तो उसमें है तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित है, तो उसको भूतकाल बनाना है। तो तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित थी। फिर सुबह होने पर हीना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में गई, तो उसका भविष्य काल बनाना है कि सुबह होने पर हीना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएगी। भविष्य काल इसके बाद का तीसरा वाक्य है प्रिया का गुरु कार्य जल्दी समाप्त हो गया, तो प्रिया का गुरु कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। भूतकाल बनाना है हर्ष आज उपवास करेगा, भूतकाल इस वाक्य का बना है हर्ष ने आज उपवास किया। मनोज अक्षर जगता रहता था, वर्तमान काल बनाए मनोज अक्सर जगाता रहता है। फिर उसके बाद में है शब्दों को का अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो शब्दों का अर्थ है दुहिता यानी पुत्री, फिर उसका वाक्य में प्रयोग करना है सीता जनक की दुहिता थी। वेदना यानी पीड़ा, तो उसका वाक्य है औषधियों मेरी वेदना दूर हो गई। उत्कोच यानी रिश्वत, तो सरकारी पद पर रहकर उसने कभी अपने उत्कोच नहीं लिया। जीर्ण यानी पुराना, तो उसका वाक्य है कीमती वस्त्र पहनने वाली महिला अब जीर्ण वस्त्र पहनती थी। उसके बाद आतताई, आतताई यानी अत्याचारी, अत्याचारी यानी उसका वाक्य है आतताई शांति और प्रेम की भाषा नहीं जानता। तो उसके बाद है निम्न शरीर के निम्नलिखित अंगों से संबंधित 3 मुहावरों के अर्थ लिखिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आँख का क्या है, आँख आना, तो उसका अर्थ होता है आँख लाल होकर उसमें पीड़ा होना और उसका वाक्य बनाना है आजकल शहर में आँखें आने की बीमारी फैली हुई है। दूसरा है आँख जाना, उसका अर्थ है तो अर्थ है अंधा होना और वाक्य है अंधा जाने से वह अंधा आँखें जाने से वह पढ़ाई नहीं कर सका। उसके बाद तीसरा अर्थ है आँखें फेरना यानी उपेक्षा करना, तो उसका वाक्य है समय बुरा आने पर मित्र भी आँखें फेर लेते हैं। उसके बाद कान, तो पहला अर्थ उसका है मुहावरा है कान देना यानी ध्यान से सुनना, तो वाक्य कृपया आप कान देकर मेरी बात सुने।
दूसरा है कान खाना यानी बकबक करना। तो उसका वाक्य है, पहले आप इसकी बात सुन लीजिए, फिर काफ़ी देर से कान खा रहे हैं। फिर तीसरा है कान खड़े करना यानी सावधान होना। वाक्य है, गोली की आवाज़ सुनते ही हिरण के कान खड़े हो गए। तीसरा है मुहावरा सिर, तो सिर उठाना, उसका अर्थ है बगावत करना। राजा कमज़ोर हुआ तो सामंत सिर उठाने लगे। दूसरा है सिर नीचा होना यानी पराजित होना। वाक्य है, चारों पकड़ी जाने पर नौकर का सिर नीचा होगा। चोरी पकड़ी जाने पर नौकर का सिर नीचा हो गया। तीसरा है सिर पकड़कर बैठना यानी पछताना। मौके का फायदा न पाने वाले अंत में सिर पकड़कर बैठते हैं। उसके बाद है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो संज्ञा में जो आएगा नीचे दिए, हिमालय, मुझे, खट्टा, तुम्हें, बड़ौदा, सपना, साबरमती, सुंदर, छोटा, होशियार, हमारा, गुजरात। तो संज्ञा में कौन कौन से शब्द आएंगे? हिमालय, बड़ौदा, सपना, साबरमती, गुजरात। और सर्वनाम में मुझे, तुम्हें, हमारा। और विशेषण में यानी जो विशेषता देता है। और सर्वनाम वो होता है जो नाम की जगह पर आता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। तो मुझे, तुम्हें, हमारा। और विशेषण है जो विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। तो खट्टा, सुंदर, छोटा और होशियार। यहाँ पर ये लेक्चर पूर्ण होता है। थैंक यू।